चुनाव आए तो सरदार पटेल याद आ गए। ठीक कह रहे हैं आरपी सिंह, सरदार पटेल का स्वर्गवास 1950 में हुआ और भारत रत्न कब मिला? 1991। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब आप सरदार पटेल को याद कर रहे हैं। सरदार होते ऐसे कानून नहीं लाते, कर्ज माफी करते, उद्योगपतियों की नहीं करते। ये राजनीतिक सुविधा के लिए याद आ गए सरदार पटेल। संदीप जी, सरदार बिल्कुल नहीं। पहले तो भाजपा प्रवक्ता को यह मालूम होना चाहिए कि सरदार पटेल कौन सी पार्टी में थे। बारडोली सत्याग्रह उन्होंने किसानों के लिए किया था। अहमदाबाद के वो मेयर रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद वो गृह मंत्री बने। तो पूरा जीवन जिस आदमी का कांग्रेस पार्टी में गया हो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी और को सर्टिफिकेट देने की जरूरत हो। और उसके बाद जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद में सरदार पटेल जी थे, आरएसएस को चेतावनी दी और बैन लगाया। उसके बाद आरएसएस ने काफी रिक्वेस्ट की, सरदार पटेल जी ने ना बोला कि पहले आप ये नफरत की राजनीति छोड़िए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। फिर कुछ भी करके उनकी माफी, क्योंकि माफी भी रहे, माफी मांगना तो इनके डीएनए में है। फिर सरदार पटेल जी ने माफ करके उनको उनका जो बैन है वो हटाया। और बात आज सरदार पटेल जी की क्यों निकली? संदीप जी, हर बार बीजेपी की आदत है, क्योंकि खुद का तो कुछ है नहीं, इसलिए कांग्रेस का हाईजैक करना इनकी आदत बन चुकी है। हर बार कांग्रेस के आप मेरे सवाल को कन्वीनियंटली सर्कमवेंट कर गए, डाल के अलग अलग चीजें फैलाना। उन्हीं सरदार पटेल को 41 साल आपने बुला दिया था ना, 1991 में मिला ना भारत रत्न। बिल्कुल आ रहा हूं। मुझे एक चीज बनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए संदीप जी, जब सरदार पटेल की बात आती है, महात्मा गांधी, ये लोग सबसे ऊपर हैं इन चीजों से। सरदार पटेल जो है वो टॉप लीडर थे कांग्रेस पार्टी के। सालों तक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने जिंदा रहते अपने आप को भारत रत्न से नवाज दिया। सरदार पटेल की याद आती है 41 साल बाद। होते मैं जवाब बिल्कुल नहीं। आज मैं वही बोल रहा हूं कि सरदार पटेल जी भारत रत्न से काफी ऊपर है। आज सरदार पटेल जी जब होते तब किसानों के काले कानून नहीं आते। अगर सरदार पटेल जी होते तो देश की नफरत की राजनीति जो आज भाजपा कर रही है नहीं करने देती। अगर सरदार पटेल जी होते तो आज गुजरात में जो छोटे व्यापारी और किसानों का हाल हुआ है वो नहीं होने देते। अरे आप मूर्ति लगाने से किसी की विचारधारा का पालन नहीं कर सकते हैं। आपने मूर्ति क्योंकि आपको वोटों की राजनीति करनी है। कौन से सरदार पटेल की नीति पे आप चले हो? वो सरदार पटेल हमेशा नफरत की, सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, पाटीदार समाज की बात करते हैं। रोहन, आप गुजरात से ही आते हैं, कुछ तो कीजिए। किसानों एक मिनट सुनिए ना। आप सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। पाटीदार समाज, जो पटेल समाज है, वो ज्यादातर किसानी में ही लगा होता है। एक बड़ा आंदोलन भी आरक्षण को लेकर हुआ था। उस आंदोलन की अगुवाई एक युवा चेहरा हार्दिक पटेल कर रहा था। आपने बताया कि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मेयर भी रहे अहमदाबाद के सरदार पटेल। हार्दिक पटेल को भी आपने गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। कहां है आज हार्दिक पटेल? कहां गए? क्योंकि उनको, देखिए मैं वही बोल रहा हूं कि जब कोई प्रेशर में आता है, जब उनको लगता है कि अब मेरी जो राजनीति है मुझे इस प्रकार से करनी है, वो उनकी चॉइस है। और हार्दिक पटेल, आप कांग्रेस को एक बाजू जानते जी, हार्दिक पटेल ऐसे सब थे जो बीजेपी के सामने खुलेआम लड़े थे। अब उनको आप पूछिए जाके कि क्या मजबूरी थी कि वो लोगों को, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। लोगों की वो वक्त नहीं देते, वो उन्हें मान सम्मान नहीं देते, पूछ नहीं करते। इसीलिए सरदार पटेल को बुलाना, और इस मौजूदा परिपेक्ष में भी अल्पेश ठाकुर हों, विश्वनाथ वघेला हों, विनय सिंह तोमर, आपके गुजरात कांग्रेस के महासचिव, सब कहां गए? बीजेपी में चले गए। तो आप बीजेपी पर कोऑप्ट करने का आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में भी तो झांकने की जरूरत है। मैं यही कहना चाह रहा हूं संदीप जी, आपने ये तो बात कर ली, पर आज जो रैली थी, जो महारैली थी, उसके बाद आपने अगर तस्वीरें देखी होती तो आपको गुजरात का सही जो सिचुएशन है मालूम चलता। आपने एक डायलॉग बोला, पूरे घर के बदल डालूंगा। ये गुजरात की जनता ने नक्की किया है कि पूरे भाजपा को बदल देंगे इस बार, और इसीलिए सरकार बदलनी पड़ी। अगर इतने दावे इनके गुजरात मॉडल के सही थे तो क्यों सारे घर के इनको बदलने पड़े? क्यों बदलने पड़े? आज नए भी जो आए हैं वो तो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से ही चलते हैं। उन बल्बों में इतनी शक्ति नहीं है कि गुजरात से चले, तो क्यों बदलने पड़े सारे घर के? आज कोरोना के मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने कहा कि जो भी परिवार में मृत्यु हुई है 4 लाख का मुआवजा उनका अधिकार है। क्यों बीजेपी सरकार ने नहीं दिया? आज डबल इंजन की बात कर रहे हैं, गुजरात में उनकी, आम आदमी पार्टी के दबाव में आ गए। रोहन गुप्ता, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दबाव में आ गई। 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात, किसानों की कर्ज माफी, किसानों को मुफ्त बिजली, काफी कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया क्या आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल नहीं। जब हम कोई
मुझे एक चीज बताइए, 2018 में जब चुनाव हुए थे तब हमने ये वादा किया था, तब तो ये पार्टी थी नहीं। दूसरी बात, जितने अधिकतर जो आज हमने वादे किए हैं वो हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं आरपी सिंह की, कहां किसानों का कर्ज माफ हो गया? राजस्थान में सब किसानों का कर्ज माफ हो गया। मैं आपको बिल्कुल मैं बताऊं, मैं राजस्थान की, इसीलिए जब ये बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जरा आरपी सिंह जी जाइए, rajasthan.gov.in, राजस्थान लोन वेवर एप्लीकेशन, 24,26,668 फार्मर रजिस्टर्ड है। अभी तक 8,689 करोड़ तक कर्ज माफी हुई है। ये आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए हवा पानी मत कीजिए यहां पे आके। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, यही कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। और मेरा एक सवाल है संदीप जी, जो पार्टी के जो प्रवक्ता मुझे सवाल पूछ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री ने जो पंच प्रण नेशनली किए थे, गुजरात के पंच प्रण आज भी पूरे नहीं हुए। सुजलाम सुफलाम योजना, कल्पसर योजना, धोलेरा, महसाना में नल में से पेट्रोल निकालने की बात, जीएसपीसी बेसिन में से गैस निकलने की बात आज भी, और ये सद्भावना उपवास के नाम पे प्रधानमंत्री ने पूरे गुजरात में हर जिले में जाके प्रॉमिस किए थे 1000 करोड़ 500 करोड़। आज तक 1 रुपया गुजरात की जनता को नहीं मिला। आज जो हमारी रैली थी, ये जो प्रधानमंत्री और भाजपा के गलत वादे थे, उसके खिलाफ जनता का आक्रोश था। और अभी तो देखते हैं, अब माहौल थोड़ा गरमाने लगा है।